नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। मैं अभिषेक, आप हैं मेरे साथ में 22 मई 2025 के करंट अफेयर के बारे में जानकारी लेने के लिए। साथियों, मैं आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल स्मार्ट टीचिंग अभी 20 GS बाई अभिषेक में। दिन बृहस्पतिवार, तारीख 22/5/2025। हमारा मिशन, आपका सिलेक्शन। इसी थॉट के साथ शुरू करते हैं 22 मई 2025 का करंट अफेयर। पहला, हाल ही में माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली CISF की पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? उत्तर है गीता समोटा। आइए इस खबर के बारे में जान लें। माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली CISF की पहली महिला अधिकारी गीता समोटा है। गीता समोटा CISF में उप निरीक्षक के पद पर कार्यरत है। उन्होंने 19 मई 2025 को माउंट एवरेस्ट की चोटी पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की थी। इसके साथ ही वो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली CISF की पहली महिला अधिकारी बन गई हैं। अगला, हाल ही में न्यायमूर्ति कैंपियस शामशेखर को किस राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? उत्तर है मणिपुर। आइए इस खबर के बारे में जान लें। न्यायमूर्ति कैंपियस शामशेखर को मणिपुर उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। वे कर्नाटक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश रह चुके हैं। उनकी नियुक्ति की सिफारिश भारत के मुख्य न्यायाधीश BR गवई की अध्यक्षता वाली सर्वोच्च न्यायालय कोलिजियम द्वारा की गई थी। यह नियुक्ति न्यायमूर्ति D कृष्ण कुमार की सेवानिवृत्ति के पश्चात की गई है। मणिपुर उच्च न्यायालय। मणिपुर उच्च न्यायालय की स्थापना 25 मार्च 2013 को की गई थी। इसे भारत के संविधान 87वां संशोधन अधिनियम 2003 के अंतर्गत स्थापित किया गया था। इसका मुख्यालय इम्फाल में स्थित है, जो मणिपुर की राजधानी है। इसका क्षेत्रफल केवल मणिपुर राज्य तक सीमित है। हाल ही में कौन भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य बना है? उत्तर है मिजोरम। आइए इस खबर के बारे में जान लें। 20 मई 2025 को मिजोरम के मुख्यमंत्री श्री लाल दुहामा ने राज्य को आधिकारिक रूप से पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया। इस प्रकार मिजोरम यह दर्जा प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। इस उपलब्धि को प्राप्त करने की दिशा में उल्लास कार्यक्रम नव भारत साक्षरता कार्यक्रम की प्रभावी भूमिका रही। उल्लास कार्यक्रम के बारे में परिचय। यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसकी शुरुआत राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत शिक्षा को समावेशी, न्यायसंगत एवं सतत बनाने की दिशा में की गई थी। पूर्ण नाम उल्लास, अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी, उल्लास है। अगला, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस कब मनाया गया? उत्तर 21 मई को। आइए इस खबर के बारे में जान लें। अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस हर साल 21 मई को मनाया जाता है। यह दिन चाय श्रमिकों की सुरक्षित कामकाजी परिस्थितियों, निष्पक्ष व्यापार और चाय के उत्पादन में सुधार के लिए एक स्थायी वातावरण के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए जाना जाता है। पहला राष्ट्रीय चाय दिवस 2025 में दिल्ली, भारत में आयोजित किया गया था। भारत में उत्पादित कुल चाय का लगभग 80% घरेलू आबादी द्वारा उपभोग किया जाता है। अगला, हाल ही में भारत में पहली बार हाथियों के रखवाले के लिए महावत विलेज नामक एक विशेष आवासीय परिसर कहाँ बनाया गया है? उत्तर है थिप्पाकाडू में। आइए इस खबर के बारे में जान लें। भारत में पहली बार हाथियों के रखवाले के लिए महावत विलेज नामक एक विशेष आवासीय परिसर तमिलनाडु की नीलगिरी जिले में मधुमलाई टाइगर रिजर्व के थिप्पाकाडू हाथी शिविर में बनाया गया है। यह परिसर 5.6 करोड़ रुपए की लागत में बनाया गया है और इसमें 44 नए घर शामिल हैं, जिनमें पीने के पानी, शौचालय और बच्चों के लिए खेल का मैदान जैसी आधुनिक सुविधाएं हैं। अगला, हाल ही में कहाँ के राष्ट्रपति ने टेक इट डाउन एक्ट पर हस्ताक्षर कर इसे कानून बना दिया? उत्तर है अमेरिका। आइए इस खबर के बारे में जान लें।
यह अधिनियम कुछ वेबसाइटों और अन्य ऑनलाइन सेवाओं को नोटिस और हटाने की प्रक्रिया लागू करने के लिए 1 वर्ष का समय देता है ताकि पीड़ित अवैध तस्वीरें हटा सके। अधिनियम के तहत किसी भी कवर्ड प्लेटफॉर्म को जो अधिनियम की नोटिस और हटाने की आवश्यकताओं के अधीन है, वैध हटाने का नोटिस प्राप्त होने के 48 घंटे के भीतर बिना सहमति वाले अंतरंग तस्वीरें हटानी होगी। इसका पालन न करने पर इसे संघीय व्यापार आयोग अधिनियम का उल्लंघन माना जाएगा और संघीय व्यापार आयोग के प्रवर्तन के अधीन किया जाएगा। अगला, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने इंदिरा सौरगिरी जला विकासम योजना को लॉन्च किया है? उत्तर है तेलंगाना के। आइए इस खबर के बारे में जान लें। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने नागर कुर्नूल जिले के माचाराम गांव में इंदिरा सौर गिरी जला विकासम योजना का शुभारंभ किया। इस योजना के तहत आदिवासी किसानों को बागवानी फसलों की सिंचाई के लिए 5 से 7.5 हॉर्स पावर के मुफ्त सोलर पंप मिलेंगे। अगला, हाल ही में किस भारतीय लेखिका ने अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है? उत्तर है बानो मुश्ताक ने। आइए इस खबर के बारे में जान लें। भारतीय लेखिका बानो मुश्ताक ने अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है। उन्होंने यह पुरस्कार अपने लघु कहानी संग्रह हॉट लैम्प के लिए जीता है, जिसका अनुवाद दीपा भस्ती ने किया है। यह पुरस्कार जीतने वाली वह पहली कन्नड़ भाषा की लेखिका हैं। अगला, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राहवीर योजना को मंजूरी दी है? उत्तर है मध्य प्रदेश सरकार ने। आइए इस खबर के बारे में जान लें। मध्य प्रदेश सरकार ने सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने और दुर्घटनाओं के दौरान समय पर प्राथमिक चिकित्सा सहायता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से राहवीर योजना को मंजूरी दी। प्रमुख बिंदु, यह पहल केंद्र सरकार की सड़क सुरक्षा अभियान के अनुरूप है और इसका उद्देश्य दुर्घटना पीड़ितों की जान बचाने को मदद करना है। सड़क दुर्घटना में घायलों को अस्पताल पहुंचाने वाले राहवीरों को मिलेगा 25,000 रुपये का इनाम। यह प्रोत्साहन लोगों को सड़क दुर्घटना पीड़ितों को मदद करने के लिए प्रेरित करेगा। प्रधानमंत्री के मन की बात के आह्वान के बाद यह योजना लागू की गई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल ने हाल ही में राहवीर योजना को मंजूरी दी है। अगला, हाल ही में भारत के कोर इंडस्ट्री इंडेक्स में अप्रैल 2025 में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? उत्तर है 0.5% की। आइए इस खबर के बारे में जान लें। भारत के कोर इंडस्ट्री इंडेक्स में अप्रैल 2025 में 0.5% की वृद्धि दर्ज की गई है। वाणिज्यिक और उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार यह वृद्धि पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में है। 8 प्रमुख उद्योगों का संयुक्त सूचकांक, जो औद्योगिक उत्पादक सूचकांक IIP में शामिल वस्तुओं के भार का 40.27% है, ने यह वृद्धि दिखाई है। हालांकि कुछ प्रमुख क्षेत्रों में गिरावट भी देखी गई है, जैसे कि पेट्रोलियम रिफाइनरी उत्पादों में 4.5% की और उर्वरक उत्पादन में 4.2% की गिरावट देखी गई है। अगला, हाल ही में किस देश ने तीसरे संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2025 में पहले दूसरी ब्लू वार्ता की मेजबानी की है? उत्तर है भारत। आइए इस खबर के बारे में जान लें। तीसरे संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2025 में पहले भारत ने दूसरी ब्लू वार्ता की मेजबानी की। यह कार्यक्रम 21 मई 2025 को पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा फ्रांस और कोस्टा रिका के दूतावासों के सहयोग से आयोजित किया गया था। तीसरा संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 9 से 13 जून 2025 को फ्रांस के नीस में आयोजित किया जाएगा, जिसकी सह मेजबानी फ्रांस और कोस्टा रिका करेंगे। साथियों, अगर मेरा कंटेंट पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।